मुंबई के एक शानदार होटल में एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पूरी पार्टी में रोशनी और शोर था, लेकिन जैसे ही रात का समय हुआ, एक गूंजती हुई आवाज ने सबको चौंका दिया। विक्रम मल्होत्रा का खून हो चुका है। होटल के सभी मेहमान हैरान रह गए। पार्टी हॉल के पीछे एक छोटे कमरे में विक्रम की लाश मिली। उसके हाथ में एक टूटा हुआ शीशा था और कमरे में झगड़े के निशान थे। पुलिस को बुलाया गया और यह केस तेज तर्रार एसीपी अर्जुन रॉय के हाथ में दिया गया। अर्जुन अपने तीखे दिमाग और अनोखे अंदाज के लिए मशहूर था। 4 लोगों पर शक। निशा मल्होत्रा, विक्रम की पत्नी, जो पार्टी के दौरान बार बार अपने फोन में बिजी दिख रही थी। कहा जाता था कि उनका और विक्रम का रिश्ता टूटने की कगार पर था। कबीर शर्मा, विक्रम का बिजनेस पार्टनर, जो उसके साथ एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लेकिन अफवाह थी कि उनके बीच पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था। रिया सेन, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो विक्रम के काफी करीब थी, उसने विक्रम पर बड़ी उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन पार्टी से पहले दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी। राजेश कपूर, होटल का मैनेजर और विक्रम का कॉलेज का पुराना दोस्त। कुछ लोगों ने देखा था कि राजेश और विक्रम किसी गुप्त बात पर चर्चा कर रहे थे। एसीपी अर्जुन रॉय ने सबसे पहले होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए। फुटेज में दिखा कि एक काले हुडी में शख्स कमरे के अंदर जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फुटेज के एक हिस्से को किसी ने एडिट कर दिया था। यह साफ था कि इस साजिश में कोई अंदर का व्यक्ति शामिल है। अर्जुन ने चारों लोगों से पूछताछ की। निशा मल्होत्रा ने कहा कि वह फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी, लेकिन कॉल रिकॉर्ड की जांच के बाद पता चला कि उसने किसी को कॉल नहीं किया था, बल्कि फोन पर एक नकली मैसेज टाइप कर रही थी। कबीर शर्मा ने कहा कि वह विक्रम के साथ एक लाभदायक डील फाइनल कर रहा था, लेकिन अर्जुन को पता चला कि कबीर के नाम पर एक फर्जी बैंक खाता था जिसमें विक्रम के पैसों का गबन किया गया था। रिया सेन ने कबूल किया कि वह विक्रम के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम ने उसे अंदर नहीं आने दिया। राजेश कपूर ने माना कि उसने विक्रम को धमकी दी थी, लेकिन उसने कहा कि उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है। जांच के दौरान अर्जुन को एक चौंकाने वाला सुराग मिला। विक्रम के हाथ में जो टूटा हुआ शीशा था, वह असल में एक यूएसबी चिप को छुपाने के लिए था। इस यूएसबी में विक्रम ने अपने बिजनेस पार्टनर कबीर और होटल मैनेजर राजेश की धोखाधड़ी के सबूत सेव कर रखे थे। कबीर और राजेश ने मिलकर विक्रम को मारने की योजना बनाई थी। उन्होंने प्लान किया था कि रिया सेन को इस अपराध में फंसाया जाए, क्योंकि पार्टी के दौरान रिया और विक्रम के बीच बहस हुई थी। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब अर्जुन को पता चला कि निशा मल्होत्रा ने भी सच छुपाया था। उसने विक्रम के कुछ दस्तावेज चुरा लिए थे ताकि तलाक के बाद उसे विक्रम की संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिल सके। राजेश कपूर को सीसीटीवी फुटेज के सही एंगल से दिखाया गया। कबीर शर्मा के बैंक रिकॉर्ड्स ने यह साबित कर दिया कि वह धोखाधड़ी में शामिल था। निशा को भी कानून के मुताबिक सजा मिली। रिया ने अपनी मासूमियत साबित कर दी। अर्जुन रॉय ने आखिरकार केस सुलझा लिया। एसीपी अर्जुन रॉय चाय का कप उठाते हुए कहता है, सच कभी छुपता नहीं, जितने भी मुखौटे पहन लो, एक दिन हर राज सामने आ ही जाता है।